बहुत लग रही है ना बाबूजी? मेहनत बहुत लग रही है। हम कोई भी काम करते हैं ना तो थोड़ा रिजल्ट की वांछा तो रहती है ना बाबूजी, है ना? कोई भी काम करो, छोटा सा भी कार्य करते तो अपने मन में थोड़ी वांछा तो रहती है कि रिजल्ट मिले। और मैं रिजल्ट कोई अपने लिए थोड़ी चाह रही हूँ बाबूजी। आज एक चीज को हम 100 बार बोलते हैं, अनेकों बार बोलते हैं। जिस समय पढ़ाती हूँ ना बाबूजी, उसी समय मैं कई बार बोलती हूँ इस चीज को कि कोई लिखना भी चाहे तो लिख ले, कर ले, तो थोड़ा सा रिजल्ट की वांछा तो होती है ना बाबूजी। चलिए गाथा नंबर 263 तो हो गई थी, 262, 263, गाथा नंबर 264। मेरे तो अपना ग्रुप छोड़ के मन करता है कर्मकांड जी में रोज लॉजिक दूं, तो कम से कम एक औरत तो ऐसी हो जाएगी जो सब कुछ सीख जाएगी, कि कम से कम मुबीना जी तो सीख के तैयार हो जाएंगी। गाथा नंबर 263 हो गई थी, गाथा नंबर 264 जी। सिद्धम शुद्धम प्रणमीय जिनिंद वर्णेमि चंद्रमकलंकम गुणरयन भूषणुदयम जीवस्य परुगणम मोक्षम। परम मांगली ग्रंथ गोबर साजी जी पांड जी की जय, नेमी चंद्राचार्य की जय, रंगचंद मुक्तार जी की जय। उनका मैसेज आया बाबू जी मेरे पास कि मैं तो जितना भी सिद्धांत सीखी हूँ, लॉजिक सीखी हूँ, आप ही से सीखी हूँ। उनका मैसेज आया था मेरे व्हाट्सएप पर। कम्मोरालिय मिस्से, कम्मोरालिय मिस्से, ओराल धा, ओराल धा, ओराल ओरालद धासु संचिद अनंता, कम्मोरालिय मिस्से, ओरालिय जोगिनो जीवा, कम्मोरालिय मिस्से, ओरालद धासु संचिद अनंता, कम्मोरालिय मिस्से, ओरालिय जोगिनो जीवा। समय तय संखावली संख गुणावली समास हिद राशि, सग गुण गुण दे जीथो असंख संखा दो कमसो। समय तय संखावली संख गुणावली समास हिद राशि, सग गुण गुण दे थो असंख असंख संखा दो कमसो। गाथा का उच्चारण करें। 264 नंबर का गाथा जेटी भाई साहब करें आप। प्रीति। कम्मोरालिय निश्चय ओरालधासु संचित अनंता, कम्मोरालिय निश्चय ओरालिय जोगिनो जीवा। अगली भी करो दाई। हाँ नहीं बोले, प्रीति को बोले नहीं है क्या? असल में चालू करके लोग मेरे को तो नाम दिखा तो बोल दी। चले सुमन जैन बम्बई, जब रहते ही नहीं लोग तो बोलना ही बेकार है। सुमन जैन बम्बई। आंटी मेरे फोन आ गया था तो आवाज नहीं आया आपका, थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था इसलिए बाद में हम हाँ बोले। अभी भी आंटी क्लियर नहीं हो रहा है मेरा ये। यहाँ तो हम लोग के साथ आपका आवाज नहीं आ रहा आंटी, आपको आवाज थोड़ा धीरे हमको आ रहा है। मेरा फोन आ गया ना आंटी, इसलिए हमको लगता है काटना पड़ेगा, मेरे को आवाज नहीं मिल रहा। हाँ वो फोन आने के बाद नहीं आता, काट ही लो, काट के फिर से ज्वाइन करो। चलिए सुमन जैन बम्बई आप बोलिए तब तक। 261 है ना? 265 पला संख्य जहाया 260 है, 261 है। 265 हमको लगता है कि आपके लिए भारी रहेगी क्या? नहीं है तो हल्की, गाथा तो हल्की है। समय तय संख्या वलीय संख गुणावली समास हिद राशि,
सगुण गुण दे थोवो संख्य संखा दो कम सो। संस्कृत छाया पढ़ें जिनके पास है। मैं पढ़ रही हूँ। कार्मोदारिक मिश्र कोराला पशु संचितानंता कार्माणौलालिक मिश्र कौरालिक योगिनो जीवा समेत्र संख्या बलि संख्या गुणा बलि समाशित राशिम स्वगुण गुणिते स्तोकः असंख्य संख्या हतः क्रमशः। गाथा का कोई हिंदी करना चाहेंगे क्या? क्योंकि एक बार हम हिंदी कर दिए थे। अगर किन्हीं का मन हो तो कर सकते हैं आप हिंदी, किन्हीं को आती हो तो। किसी का मन हो करने का तो कर सकते हैं, क्योंकि एक बार हम कर चुके हैं। नहीं, चलो करते हैं। कम ओरालिय मिस्सय ओरालद ओराल अद्धासु कम कम ओरालिय मिस ओराल अद्धासु संचित अनंता। कार्मण से का योग, क्योंकि का योग का ही चल रहा है, सारा वर्ण योग का ही चल रहा है। और क्या कर रहे हैं? ओरालिय मिश्र औदारिक मिश्र ओरालद ओराल ओराल माने औदारिक अद्धासु काल, यानी कार्मण का योग का अद्धासु सब में लग जाएगा। कार्मण शरीर का काल, औदारिक मिश्र का काल, औदारिक का काल, संचित अनंता अनंत काल है। इनको संचय कर लेंगे सबको तो ये जीव अनंता अनंत हैं। कार्मण का योगी, औदारिक मिश्र का योगी, औदारिक का योगी, ये सारे जीव कितने हैं? एकत्र होने वाले कितने हैं? तो जीव अनंता अनंत है। संचित अनंता, संचय करने पर अनंता अनंत जीव हैं। इसमें कौन कौन जीव आ गए? औदारिक और कार्मन। वो तो इसमें लिखा हुआ है ना, जीव कौन कौन से आ गए, वो तो शरीर हुआ। कार्मन है ना, योग की बात चल रही है। इसमें मनुष्य और क्रियंच आ गए। मनुष्य और क्रियंच, देवनार की छोड़ के जितने भी जीव हैं वो सारे के सारे आ गए इसमें। विग्रह गति के भी, विग्रह गति के तो देवनार की भी होते हैं, परंतु यहाँ पर खास करके क्या चल रहा, कार्मन का योग है। तो कार्मन का योग तो वहां पर भी कार्मन शरीर के बारे में बताया गया, औदारिक शरीर के बारे में। तो कार्मन का योग जब हम देखेंगे तो उसमें तो चारों गति के जीव आ गए। बाकी औदारिक मिश्र औदारिक का योग में मनुष्य और त्रियंच आएंगे। ये जीव कितने हैं? अनंत अनंत हैं। सभी जीव को संचय करने से, तीनों को अगर संचय करेंगे तो जीव अनंत अनंत हो जाएंगे। फिर क्या करें? कम ओरालिय मिश्र ओरालिय जोगिनो जीवा, इसका नीचे है ये, मतलब कार्मन औदारिक मिश्र और औदारिक योग वाले जीव नीचे फिर है। समय तय, कार्मन का योग का समय कितना है? तय माने 3 समय, माने समय 3 समय। फिर औदारिक मिश्र का कितना है? संख्यावली, संख्यात आवली। फिर क्या कह रहे हैं? ओरालिय जो औदारिक शरीर का कितना है काल? तो कह रहे हैं संख्या गुना गुणावली, संख्या संख्यात गुणा माने गुणित, आवली मतलब आवली, संख्यात गुणित आवली। पहली तो संख्यात ही आवली है और फिर उसको गुणित कर देंगे, संख्यात गुण आवली है। समास हिदराशि, सारी समास माने तीनों राशि को जोड़ देने पर, हिद माने भाग देने पर, राशि माने राशि आ जाएगी। क्या कहना चाह रहे हैं कि भाई तीनों राशियों को आप जोड़ लीजिए, तीनों राशि के समय को जोड़ लीजिए, तो समास माने जोड़ लीजिए, हिद फिर कहते हैं उसको भाग दे दीजिए, यानी जीव को जो उसका काल उससे भाग दे दीजिए। तो कहते हैं राशि, यानी राशि प्राप्त हो जाएगी, एक एक राशि हमको प्राप्त हो जाएगी।
कारमन शरीर की, औदारिक मिश्र की, औदारिक काय की, ये तीनों राशि प्राप्त हो जाएगी। तीनों का समय जोड़ करके तीनों शरीर के जीव जितने अनंत अनंत जीव हैं उसमें भाग करने से, हित माने भाग करना। फिर उसको क्या करें, सग गुण गुणी दे, अपनी जैसे क्या है कि कारमन शरीर का तो 3 ही समय है, और आलिय 20 का दे दिया, संख्यात आवली, तो बोले उससे सग माने अपनी राशि, अपनी मतलब समय से, अपने काल से उस जो भाग दे करके राशि आ रही है, सग गुण अपनी राशि से आई हुई राशि से गुणी दे, उसको जो भागफल आया उसको अपने समय से गुना कर दीजिए। थो माने अल्प, तो सबसे पहले थो क्या कर रहे हैं, कारमान शरीर की राशि जीव सबसे, चूंकि कर्म से चल रही है सारी चीज, सबसे पहले कारमान शरीर है, तो कहते हैं जब अपनी, चूंकि 3 ही समय से गुना करेंगे, कारमान शरीर का काल कितना है 3 समय, तो 3 से ही गुना होगा, यहाँ पर तो बहुत कम से होगा। और संख्यात आवली भी मानेंगे तो भी कुछ भी हो सकती है, पर 3 तो नहीं होगी, कुछ भी बड़ी हो सकती है, तो और ज्यादा हो गई। और फिर असंख्यात गुणावली, असंख्यात गुणियावली, यानी संख्यात आवली को असंख्यात से गुना करो, उतनी नहीं, सॉरी, संख्यात, असंख्यात नहीं, संख्यात ही है, संख्यात से गुना करो, संख्यात आवली को संख्यात से गुना करो, उतना हो जाएगा औदारिक शरीर का क्या नाम है, सो संचय। तो इसमें सबसे ज्यादा समय किसका आ रहा है, औदारिक मिश्र का। औदारिक का, औदारिक का योग का, औदारिक का योगी का, उदारिक का योगी का सबसे ज्यादा समय आ रहा है। तो सबसे ज्यादा जीव कहाँ पाए जाएंगे, औदारिक का योग में, उससे कम पाए जाएंगे औदारिक मिश्र में, है ना, जो मिश्र काल चलता है, क्योंकि मिश्र काल कितना, संख्यात आवली का, जो हम लोग कहते हैं कि अंतर्मूर्त काल है ना, तो अंतर्मूर्त में संख्यात आवली होती है, हम लोग जानते हैं। और कारमान को का योग हम सभी जानते हैं, 1 समय 2 समय, अधिक से अधिक 3 समय का होता है, तो उसमें जीव और भी थोड़े पाए जाएंगे, ऐसा यहाँ पर गाथा में कह रहे हैं। वाचना करिए। भाई इसका क्या है? मैं करूं? हाँ, 1 मिनट, कोई कुछ पूछ रहा है, 1 मिनट रुक जाइए। हाँ, क्या चीज, असंख्य सखा हदो माने क्या बताया आपने? असंख्य सखा हदो, असंख्य संख्या हरो, उसको जो बोलते हैं कारमान का योग के लिए जो भाग दे करके राशि आएगी, तो क्या नाम है, सो अपनी अपनी राशि से गुना करना है, तो गुना जब करेंगे तो कारमान शरीर का तो 3 ही समय है, तो 3 से ही गुना होगा, फिर क्या होगा, तो बोलते हैं असंख्यात आवली से होगा, फिर किससे गुना होगा, हदो माने गुना करना, बोला क्रम से गुना करिए, तीन समय से करिए, असंख्यात आवली से करिए, और संख्यात गुणित आवली से हदो माने गुना करिए, जो जो भाग दे करके आ रहा है, भागफल जो आ रहा है उसको क्रम से इस तरह से हदो माने गुना करिए। दीदी हित माने भाग देना और हदो माने गुणा करना हो गया क्या फिर? हाँ दीदी एक बार थोड़ा सा ऐसे अर्थ क्लियर नहीं हुआ है, आधा क्लियर हुआ, आधा क्लियर नहीं हुआ है। क्या क्लियर नहीं हुआ, पूछिए, ऐसे तो जैसे सारा ओरा लद्धासु, जैसे अद्धासु आया तो अद्धासु मतलब क्या, कैसे निकालना है, वो समझ में नहीं आता। बोले तो अध्यासु माने सब काल होता, समय काल जो भी कहें। अच्छा, कम 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 अध्यासु कारमान का योग काल, और आलिय मिश्र अध्यासु और आलिय औदारिक मिश्र काल योग का काल, ओराल अध्यासु औदारिक शरीर का काल। अद्धासु से मतलब काल लेना है अपन को, है? काल में सप्तमी का बहुवचन है, काल में, बहुवचन है, हाँ। का योग काल में, औदारिक मिश्र का योग काल में, औदारिक का योग काल में संचित अनंत जीव संचय होते हैं। हो गया। और कोई कुछ बिना जी कुछ पूछे, कोई और पूछ तो रहा था उस समय, फिर भी आप बोले तो वो कोई कौन क्या पूछ रहे थे, कोई कुछ पूछ रहे हैं क्या? चलिए, 65 गाथा की जरा पहली 65 वाली जो गाथा है ना, उसकी पहली लाइन जरा एक बार फिर बता। पहली लाइन का ब्रेकअप होना चाहिए। नहीं समझी, ठीक से आवाज नहीं आई।
ये 265 गाथा की पहली वाली 265 लाइन, पहली लाइन का ब्रेकअप समझ में नहीं आया। पहली लाइन पहली लाइन का ब्रेकअप समझ में नहीं आया। अभी दोबारा बताए तब भी नहीं आया। नहीं। नहीं, कम पहली लाइन गाथा का पहली लाइन पहली तो बोल रहे हैं कम। नहीं, वही ना, समय समय तय। अच्छा नहीं ये बात- 65 वाली 65। हाँ जी, अच्छा, समय तय मैंने 3 समय क्रम से लगाना है। कारमान का योग का 3 समय है। असंख्यावली, असंख्यातावली किसकी है? तो ओराली मिस की है। फिर कहते हैं संख्य गुणावली, संख्यात गुणित आवली, यानी एक आवली को संख्यात से गुणा कर दो, इतनी आवली। समास, समास माने जोड़ दो, सारे समय को जोड़ दो। हिद माने भाग दो, किसमें भाग दो? जो राशि ऊपर अनंत अनंत जीवाएं हैं उसमें भाग दो। हिद माने भाग दो राशि में। तो क्या फिर भाग देने के बाद क्या करना है? तो कहते हैं सगुण गुण दे। सग माने अपने, अपने जो इसकी राशि है, स की जो गुण है उससे गुणी दे। उस राशि से जो भागफल आया उसको गुणा कर दीजिए। तो फिर और क्या बताए रिजल्ट क्या होगा? कहते थोवो असंख्य नहीं, गुणी दे मन सग गुण माने अपने, अपनी गुणित राशि से उसको गुणित कर दो। तो कहते कैसे करना है? जो थोवो माने जो सबसे अल्प है, यानी समय तय। उसके बाद क्या है? असंख्य, असंख्यातावली। उसके बाद क्या है? असंख्य, असंख्य संख्या, संख्या माने संख्यातावली जो ऊपर आया है, संख्यात गुणितावली। हदो माने गुणित, यानी जो राशि आएगी भागफल से उसको थोवो माने सबसे जो कम राशि है, यानी जो 3 समय है उससे गुना कर लो। फिर असंख्यात आवली से गुना कर दो। फिर संख्यात गुणित आवली से गुना कर दो। तो क्रम से ये संख्या आ जाएगी, तीनों योगियों की, तीनों का योगियों की संख्या आ जाएगी अलग अलग। गाथार्थ पढ़ूं दीदी? हाँ पढ़िए। कार्मण काय योग काल, औदारिक मिश्र काय योग काल और औदारिक काय योग काल में एकत्र होने वाले कार्मण काय योगी, औदारिक मिश्र काय योगी तथा औदारिक काय योगी जीव अनंत अनंत है। कार्मण काय योग का काल 3 समय, औदारिक मिश्र योग का काल संख्यात आवली और उससे भी संख्यात गुणित आवलियां औदारिक काय योग का काल है। इन तीनों कालों के जोड़ने से एक योगावली जीव राशि में भाग देकर अपने अपने काल से गुणा करने पर अपनी अपनी राशि का प्रमाण प्राप्त होता है। कार्मण काय योगी जीव राशि सबसे कम है, उससे असंख्यात गुणी औदारिक मिश्र काय योगी जीव राशि है और उससे संख्यात गुणी औदारिक काय योगी जीव राशि है। विशेषार्थ, यहाँ पर साधारण वनस्पति अर्थात निगोद राशि की प्रधानता है, क्योंकि निगोद राशि के अतिरिक्त अन्य सब गतियों के जीव असंख्यात है। उस निगोद राशि में भी सूक्ष्म जीव मुख्य हैं, क्योंकि बादर निगोद से सूक्ष्म निगोद जीव असंख्यात गुणे हैं। उन सूक्ष्म निगोद जीवों में भी अपर्याप्तकों, सूक्ष्म उच्चारण नहीं होता, सूक्ष्म होता उच्चारण। सूक्ष्म बोलने से 6 पूरा हो जा रहा है। सूक्ष्म, उन सूक्ष्म निगोद जीवों में भी अपर्याप्तकों से पर्याप्तक जीव संख्यात गुणे हैं। सूक्ष्म पर्याप्तक निगोद जीवों की आयु अंतर्मुहूर्त मात्र है, किंतु ये आयु अंतर्मुहूर्त प्रमाण होते हुए भी अपर्याप्त काल से संख्यात गुणी है। कार्मण कायों का उत्कृष्ट काल 3 समय है, क्योंकि अनाहारक अवस्था में ही कार्मण काय योग होता है और अनाहारक अवस्था का उत्कृष्ट काल 3 समय है। अपर्याप्त काल संख्यात आवली प्रमाण है और एक आवली में जगन्य युक्ता संख्या समय होते हैं। अतः कार्मण काय योग काल से अपर्याप्त काल असंख्यात गुणा है, अपर्याप्त काल से पर्याप्त काल संख्यात गुणा है। इन तीनों कालों का योग भी अंतर्मुहूर्त होता है, क्योंकि अंतर्मुहूर्त के असंख्यात भेद है।
एक मिनट प्रिंच कुछ समझना, एक मिनट सुमन जी, कुछ समझना है यहाँ पर, ये सबको समझ में आ गया? नहीं दीदी, फिर से एक बार समझाइए। यहाँ पर साधारण वनस्पति अर्थात निगोद राशि की प्रधानता है, क्योंकि निगोद राशि ही ज्यादा होती है। कितनी होती है संसारी राशि? अनंत निगोद राशि अनंत। अनंत अनंत होती है, अनंत 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 होती है। कितनी होती है संसार राशि? संसार राशि 14 होती है, 14 मानता है संसार राशि। कितनी होती है संसार राशि? अनंत। अरे यार, अनंत 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 तो बोल ही रहे ना लोग। मैं वापस अगर प्रश्न कर रही हूँ तो वो उत्तर तो नहीं होना चाहिए ना। क्या पता कितनी बार बताए हैं। 16 बताया। 16 कुछ संसार बताया। राशि कितनी होती अक्षय है? अनंत, अक्षय अनंत। संसार राशि कितनी होती है? देखे किसी को याद आ जाए। 13 अंक प्रमाण। हाँ, 13 अंक प्रमाण। एक अंक प्रमाण। 13 हाँ, 13 अंक प्रमाण। किसने कहा? किसने बताया? मैंने, जयश्री श्रॉफ। अच्छा, जय श्री श्राव, आप ही से उम्मीद है। तो ये 13 अंक प्रमाण कितनी बार बताया गया आप लोग को? ईमानदारी से बोलिएगा तो, जो पहले से पढ़ रहे हैं। बहुत लोग, बिना गिनती के बहुत बारी बताया। जो शुरू से क्लास अटेंड कर रहे हैं, अभी अलौकिक गणित में तो पता नहीं कितनी बार ये चीज आई, एक बार थोड़ी आई। किसी ने कहा 16 अंक प्रमाण। 16 अंक प्रमाण तो 3 अंक प्रमाण तो सिद्ध राशि है। मैंने संसार राशि पूछी, संसार राशि में सिद्ध राशि नहीं आती है। 13 प्रमाण है, अंक नहीं, अंक नहीं बोलना है, 13 प्रमाण है। अंक नहीं लगाना है। 13 अंक तो बहुत छोटा हो गया। 29 अंक प्रमाण तो मनुष्य ही है ना, इसलिए अंक नहीं लगाना है। 13 राशि प्रमाण है या 13 प्रमाण है, ऐसे भी बोलने से हो जाएगा। मैंने बताया था एक दिन। निगोद को छोड़ करके बाकी राशि बहुत बारी बताया। मैं देखिए, आप लोग सभी कोई वहां पर कितने अनुशासित रहते हैं। मैंने तो देखा है वो क्लास अटेंड करके। अब यहाँ मैं भी बोल रही हूँ तो आप लोग बीच में बोले जा रहे हैं, तो उत्तर देते नहीं है किसी भी चीज का ठीक। थोड़ा सा ये तो अनुशासन पालिए कि जब मैं बोलूं तो आप लोग चुप रहें। मैं तो ऐसा भी नहीं कि बोल के आगे बढ़ती हूँ, आप लोग से सबसे पूछती हूँ, एक एक जन को, कम से कम जो ऑनलाइन है उनसे तो पूछती हूँ। जो ऑनलाइन बेचारे नहीं है वो तो खैर मुंह नहीं खोलते हैं। ये भी नहीं कि मैं आगे बढ़ जाती हूँ या किसी का सुनती नहीं हूँ, कोई पूछता है तो मैं इग्नोर करती हूँ। ये सब आदत तो मेरे में नहीं है। बड़बड़ 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 करते रहते हैं जब मैं बोलती रहती हूँ तो। 16 राशि जो कही गई थी, इसमें 3 राशि, जिनका खुला हुआ बंद करें अपने आप को। तो 3 प्रमाण तो सिद्ध राशि है। 13 प्रमाण राशि में से निगोद को छोड़ करके बाकी राशि कितनी है? असंख्यात। असंख्यात। असंख्यात है, तो वो कोई प्रमाण नहीं आएगी, एक राशि प्रमाण भी नहीं आएगी। 13 की 13 कहाँ? जैसे अब एक समुद्र में से कोई एक लोटा निकाल के ले आए तो क्या फर्क पड़ा समुद्र को? कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना। उसी तरह से निगोद राशि ही पूरी की पूरी है। उसमें से एक लोटा के जैसे आपने ले आया निकाल करके, 5 जो पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, अग्नि का एक, अथवा 2 इंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री, 5 इंद्री, संगी असंगी, वो एक लोटा लाने के जैसे है। तो ये कहते हैं निगोद राशि की प्रधानता। ये बात समझ में आई क्या? नए नए लोग हैं कुछ, जिनको नहीं समझ, कुछ लोग बहुत दिन के बाद क्लास कर रहे हैं तो चूंकि वो नहीं पढ़े अलौकिक गणित वगैरह तो नहीं भी समझ में आ सकता है। तो जिसको नहीं समझ में आए, एक बात पूछूं दीदी, एक बात पूछूं। वो हाँ, दीदी ये जो 16 और 13 प्रमाण कह रहे हैं, ये अंक नहीं लगाने तो यहाँ पे इसके आगे क्या लगेगा? 16 प्रमाण 13 कुछ प्रमाण, नहीं लगेगा, जैसे हम बोले बस वैसे लगा, कुछ नहीं लगेगा। उससे अभिप्राय क्या जाएगा? हाँ, उससे क्या अभिप्राय क्या निकले? 13 अभिप्राय हो गया कि कोई मतलब 16 है, उसमें से मात्र अनादिकाल से सिद्ध हो रहे हैं तो वो 3 प्रमाण है ना। और 13 प्रमाण राशि संसार में बची,
तो 13 परमाणु में बाकी जीव तो असंख्यात ही हैं, तो वो तो बहुत थोड़े से एक परमाणु भी नहीं है, तो 13 के 13 परमाणु कहा जाए तो निगोद राशि है। उसमें कुछ लगा कैसे सकते हैं? 29 अंक परमाणु तो मनुष्यों की राशि है जो 29 अंक परमाणु है, इसलिए इसमें कुछ लगाया नहीं जाएगा। ये इसी तरह का अर्थ संदृष्टि में जीवकांड जी में भी आ चुका। आप उस समय थे कि नहीं थे भगवान जाने, इसमें भी नहीं, आ मैं नहीं चुका। थी उस वक्त, ना हाँ, शाम की तो- क्लास भी नहीं अटेंड करती, इसलिए मेरे को ये चीजें। तो ऐसे कहा जाता है कि 16 टोटल जीव कितने हैं पूरे संसार में, तीनों लोक में, सिद्ध शिला मिला करके सब, यानी पूरे जीव कितने हैं। एक इंद्रिय कहाँ तक पाए जा रहे हैं जीव? तृष्णाली वात वलय तक पाए जा रहे हैं। वात वलय के बाहर जीव नहीं है, वात वलय तक जीव ठसाठस भरे हुए हैं। वो जीव सारे कितने हैं? उसमें सिद्ध भी आ गए, क्योंकि वात वलय सिद्ध शिला के ऊपर है, तो इसलिए वो भी आ गए। सिद्धों का सिर कहाँ सटा हुआ है? सबसे तनु वात वलय में सटा हुआ, इसलिए वो भी आ गए इसमें। तो टोटल कितने हैं? तो बोला 16 प्रमाण है। 16 प्रमाण में फिर कहा गया कि 3 तो सिद्ध राशि प्रमाण है, 3 प्रमाण तो सिद्ध राशि है, और 13 प्रमाण संसारी राशि है। उस संसारी राशि में फिर ये कही कि इसमें पृथ्वी का एक, जल का एक, वायु का एक, अग्नि का एक, और 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, संख्या संगी कुल कितने हैं? तो बोला ये तो असंख्यात ही हैं। यानी उस 13 राशि में से हम एक भी नहीं निकाल सकते, 12 भी नहीं कर सकते। सारी की सारी राशि, अभी जैसे उदाहरण दिया कि समुद्र में से एक लोटा निकाले तो क्या फर्क पड़ गया समुद्र को, तो उसी तरह से उस 13 राशि में से ये सारी राशि ठीक उसी तरह से है जैसे समुद्र में से एक लोटा पानी निकालना। सारे के सारे जीव कौन से हैं? निगोद राशि है। समझ में आ गया? आगे चलूं? जी दीदी। हाँ, भाभी आपने अभी तो बताया कि सिद्ध राशि 16 प्रमाण है, और फिर आपने कहा सिद्ध राशि 3 प्रमाण है, तो इससे मतलब ये दोनों जोड़ के है या मतलब अलग कैसे बता ये समझ में ये बात? मैंने ऐसा बताया क्या जी? आप लोग बहुत लोग कम से कम ऑनलाइन हैं क्या? मैंने ऐसे कुछ बताया कि 16 राशि सिद्ध प्रमाण प्रमाण बताया। है? नहीं, ये बताया तीन राशि प्रमाण सिद्ध, बताया था। 3 राशि सिद्ध प्रमाण है और 13 राशि संसारी प्रमाण है। 3 राशि सिद्ध प्रमाण है और 13 राशि पूरे संसार के जीव के प्रमाण है। 13 राशि संसार राशि है। यहाँ पर साधारण वनस्पति अर्थात निगोद राशि की प्रधानता है, क्योंकि निगोद राशि के अतिरिक्त अन्य सब गतियों के जीव असंख्यात हैं। उस निगोद राशि में भी सूक्ष्म जीव मुख्य हैं, क्योंकि वादर निगोद से सूक्ष्म निगोद जीव असंख्यात गुने हैं। सारा हम लोग ये विवरण इसी में पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? ये पंक्ति पढ़ के आ चुके हैं कि नहीं हम लोग? हाँ, काय मारना। पढ़ के आ पढ़ चुके हैं। अलौकिक गणित में आया था सर। हम लोग सब पढ़ चुके हैं यहाँ पर, क्योंकि हम लोग तो बहुत आगे काय मार्गना में हैं, तो हम लोग सब कुछ पढ़ चुके हैं। तो कहते हैं बादर निगोद से सूक्ष्म निगोद जीव असंख्यात गुने। ऐसा हम कैसे जाने कि बादर निगोद से सूक्ष्म निगोद जीव असंख्यात गुने हैं? इसका क्या हेतु दें, कैसे बताएं, प्रमाणिक कैसे करें, हम अपने ज्ञान से कैसे प्रमाणिक करें? क्या हेतु है दोनों का? बादर जीव किसको कहते हैं? ये मत बोलिएगा जो आंख से दिखाई दे, ये सब बच्चों वाली परिभाषा नहीं दीजिएगा। जो उच्च कोटि की परिभाषा आप लोग को बताई जाती है ना, वही दीजिएगा। बादर और सूक्ष्म जीव में क्या बताया गया था? सूक्ष्म जीव किसी से रुकते नहीं और न किसी को रोकते हैं, जब बादर जीव रुकते हैं और दूसरों को रोकते हैं। ये भी जैकी जी बच्चों वाली परिभाषा है। आप लोग बहुत ऊंचा ग्रंथ पढ़ रहे हैं, बहुत ऊंची चीज बताई जाती है। आप लिखो न लिखो आपकी मर्जी है। सूक्ष्म और बादर जीवों की अवगाहना से, क्योंकि वो हेतु हम जान। एक मिनट सुनते हैं आपकी बात। 1 मिनट। बादर जीव से संख्यात गुने सूक्ष्म जीव हैं, ये हम कैसे बताएं किसी को? क्या निशा जी कुछ बोल रही थी क्या? हाँ जी, अब सूक्ष्म इन जीवों के अवगाहना से पता कर सकते हैं।
हमको बादल की ये अवगाहना वाला चीज क्या बताया गया था आप लोगों को, किसी को याद है क्या? इसका एक पॉइंट मैंने बताया था। तो सूक्ष्म की अवगाहना भी ज्यादा हो सकती है बादल की हाँ। अवगाहना से। बादल की अवगाहना से सूक्ष्म की जीव क्या, सूक्ष्म नहीं बोलिए आप लोग, कम से कम मेरी सूक्ष्म। क्लास में आप लोग उच्चारण ठीक करना सीखिए। मुझे मेरे कान में करंट लगता है जब आप लोग ऐसे बोलते हैं। तो भाई साहब भी सूक्ष्म सूक्ष्म करते रहते हैं। सूक्ष्म आधा छ है, पूरा छ नहीं है। अक्षा जो है क्षत्रिय वाला, तो ये तो अब गहना वाली चीज तो आपकी काट दी, कृष्णा जी ने काट दी, मेरे को काटने की जरूरत ही नहीं रही। सबसे बढ़िया हेतु बताइए जिससे ये समझा जाए कि बादल से सूक्ष्म जीव ज्यादा हैं। मेन पॉइंट वही है, वही पॉइंट नहीं याद हम लोग को, क्योंकि वैसे मोटे मोटे सूक्ष्म जीव का समय कम है, सूक्ष्म जीव का समय कम है। नहीं, सूक्ष्म जीव का समय कम है तो कम होना चाहिए ना। आप तो उल्टा बोल गए ना, समय कम है तो संचय कम होगा ना। हाँ ठीक है, आपने बोलने की कोशिश की। बादर जीव किसी के आश्रय से रहते हैं, ये है मेन परिभाषा इसकी। सूक्ष्म जीव को आश्रय की जरूरत नहीं है, तीनों लोग ठसाठस भरे हुए हैं। इससे पता चलता है कि बादल जी से कभी नहीं लिखते हो आप लोग, चाहे कितना बढ़िया सिद्धांत परोसो, वही ठीक दूसरे क्लास में बताएंगे तो आप लोग एकदम गिड़गिड़ाने लग जाएंगे कि जैसे कभी कुछ सुना ही नहीं हो। मुझे आज बहुत चोट पहुंची सुबह की क्लास से। बादर जीव जब भी रहेंगे किसी के आश्रय से रहेंगे। तो अभी हम जैसे यहाँ खुले स्थान में बैठे हैं, यहाँ तो कोई भी कुछ भी आश्रय नहीं है, मेरे शरीर के आश्रित रह सकते हैं, पर जो खुला वातावरण है वहां तो कोई आश्रय नहीं है, कोई पेड़ पौधा, जहाँ पहाड़ पत्थर नाली नाला नदी कुछ भी नहीं है, लेकिन वो वहां भी ठसाठस भरे हुए हैं, क्योंकि बादल जीव किसी के आश्रय से रह पाते हैं, किसी के आधार आश्रय मतलब आधार से रहते हैं। सूक्ष्म जीव को रहने के लिए किसी के आधार की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए बादल से सूक्ष्म जीव क्या है, अनंत गुण लिखे हैं क्या, यहाँ पर कुछ लिखा है क्या? नहीं, हाँ असंख्यात है। बोलने के बाद याद आया होगा, ये तो बताया गया है आप लोग को। हाँ ज्यादा उन सूक्ष्म निगोद जीवों में भी अपर्याप्त से पर्याप्त जीव संख्यात गुणे हैं। यह किस फॉर्मूला से निकालेंगे हम लोग? इस सूक्ष्म निगोदिया जीव अपर्याप्त से पर्याप्त ज्यादा है, इसका फॉर्मूला बताया गया था, किसको याद है? पर्याप्त जीव की मतलब आयु ज्यादा होती है, इसके लिए संचय उनका ज्यादा होता है। अपर्याप्त जीव जल्दी जल्दी मेरे जेठी भाई साहब घीसा पीटा, मैं घीसा पीटा बहुत कम परोसती हूँ, मेरे पास बहुत अलग से चीज रहती है और वही अलग से मुझे उत्तर भी चाहिए, और इसी में आया है, इसमें पढ़ाया गया है आप लोगों को। ये सब बच्चा वाला उत्तर मत दीजिए ना। अभी तो उन्होंने कह दिया। हाँ हाँ बोलिए। अपर्याप्त काल में जीव का संचय कम होता है। वही काल वाल नहीं घटाना है, फिर वही घिसा पीटा पॉइंट लाती है सब जगह थोड़ी। वो ठीक है, वो अपनी जगह आपका कहना ठीक है, पर हम तो जो अलग से आप लोगों को बताया गया था, फॉर्मूला दिया गया था, सभी जगह लगाने के लिए भी कहा गया था। बाबूजी याद है? नहीं याद है बाबूजी को, सवाल भी नहीं उठता याद रहने का। बाबूजी तो कई बार क्लास भी नहीं अटेंड कर पाते हैं। किसी को नहीं याद आ रहा है? इतने लोग में कई लोग तो, जैकी जी आपको भी नहीं याद आ रहा है? नहीं बताया गया था ना, जहाँ दोनों अप्रशस्त हो और एक अप्रशस्त और एक प्रशस्त हो तो वो संख्या ज्यादा होती है, जहाँ दोनों प्रशस्त हो और एक अप्रशस्त और एक प्रशस्त हो वो संख्या ज्यादा होती है। ये तो बहुत अच्छी तरह से बताए थे बाबूजी, गर्दन हिला रहे हैं, बाबूजी को याद आ गया। तो यहाँ पर क्या है, सूक्ष्म जीव है वो क्या है, अप्रशस्त नामकरण है, और अपर्याप्तक भी अप्रशस्त है, और सूक्ष्म फिर अप्रशस्त, पर्याप्तक प्रशस्त है। इसलिए दोनों अप्रशस्त से जो एक अप्रशस्त है एक प्रशस्त है वो ज्यादा रहेगी। ये फॉर्मूला आप लोग को क्यों बताया गया था कि कभी भी आप किसी राशि को तुरंत निकाल सको।
लेकिन उसके बाद भी अगर आप याद नहीं रखते हो, चुनिंदी चीज भी नहीं याद रखते हो, मैं कोई रोज निकाल निकाल के पढ़ती रहती हूँ क्या? मैं भी तो कोई रोज निकाल के पढ़ती नहीं, लेकिन ऐसी चीजें तो एक बार सुनते ही याद हो जाती है, इसमें दोबारा सुनने की जरूरत नहीं रहती है। जो थोड़ा सा मैथमेटिक्स टाइप की चीज रहती है ना, तो उसको दोबारा सुनने की जरूरत नहीं रहती है, रटी रटाई चीज हम लोग भूल जाते हैं। लेकिन जिसमें हमको लॉजिक मिल गया, उस लॉजिक को तो तुरंत पकड़ना चाहिए। आप कुछ तो सीख लीजिए बिना जी से। अधपरिकरण के निचले स्थान में सबके सब आ गए, और वो आप लोगों से बहुत ऊंची चली गई, बहुत ऊंची थोड़ी गई हैं। दीदी ये लॉजिक प्लीज एक बार फिर से बोल दो। जहाँ दोनों प्रशस्त हों, एक अप्रशस्त, जहाँ दोनों प्रशस्त हो और एक अप्रशस्त और एक प्रशस्त हो, वहाँ जो कहने का मतलब है, दोनों प्लस हो, एक प्लस और माइनस हो, वो वाली ज्यादा होगी। अथवा दोनों माइनस हो, माइनस मतलब अप्रशस्त, माइनस मतलब अप्रशस्त लगाएंगे। जहाँ दोनों माइनस हो, एक प्लस हो, एक माइनस हो, वो संख्या ज्यादा होगी। यानी दोनों माइनस हो तो भी एक प्लस एक माइनस वाली ज्यादा होगी, दोनों प्लस हो तो भी। यहाँ प्लस का मतलब प्रशस्त, माइनस का मतलब अप्रशस्त। सब तरह से बताए थे, 3 तरह से बताए थे आप लोगों को हम। ये शुभ अशुभ, प्रशस्त अप्रशस्त, सारी चीज बोल कर एक तरह से थोड़ी बताते हैं कोई भी चीज को। चलिए अब आगे। सूक्ष्म निबोध जीवों के से में भी अपर्याप्तकों से पर्याप्त जीव संख्यात गुणे हैं। सूक्ष्म पर्याप्त जीवों की, निबोध जीवों की आयु अंतर्मूर्त मात्र है, किंतु यह आयु अंतर्मूर्त प्रमाण होते हुए भी अपर्याप्त काल से संख्यात गुणी है। दोनों के अंतर्मूर्त होते हुए भी पर्याप्त काल की आयु ज्यादा है। कारमन का योग उत्कृष्ट काल 3 समय है, क्योंकि अनाहारक अवस्था में ही कारमन का योग होता है। सब कोई जानते हैं, इसको समझाने की इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है। फिर क्या कह रहे हैं, अनाहारक अवस्था का उत्कृष्ट काल 3 समय, अपर्याप्त काल संख्यात आवली प्रमाण है कितना? वो एक अंतर्मूर्त है ना। हम लोग कहते हैं ना कि अपर्याप्त काल अंतर्मूर्त है। एक अंतर्मूर्त में कितनी आवली होती है? 16 करोड़ कुछ होती है, आगे की संख्या मुझे याद नहीं है, 16 करोड़ याद है। तो 16 करोड़ क्या, 16 करोड़ से तो बहुत भारी संख्या भी संख्यात ही कहलाएगी। हम लोगों ने देखा संख्यात कितना बड़ा था। संख्यात का क्या प्रमाण था? उत्कृष्ट संख्यात का, उत्कृष्ट संख्यात का क्या प्रमाण था? प्रमाण जगन्य परित्याग संख्यात में एक कम कर देंगे तो उत्कृष्ट संख्यात का प्रमाण निकलेगा। बहुत अच्छा, इतनी बड़ी है तो वो भी क्या कहला रही है, और उसको एक कम कर दो तो संख्यात ही है ना। तो इसका मतलब संख्यात कहाँ तक जा रहा है? वहां तक जा रहा है। तो यहाँ पर चूंकि आवली में तो 16 करोड़ ही होता है, तो क्या हुआ कि संख्यात आवली, एक अंतर्मूर्त में संख्यात आवली हो सकती है, तो संख्यात आवली प्रमाण है। अपर्याप्त अवस्था यानी औदारिक मिश्र काल, और एक आवली में जघन युक्ता संख्यात समय होते हैं। हम लोगों ने ये भी देखा था, एक आवली में, यहाँ संख्यात आवली है। अतः कारमन का योग काल से अपर्याप्त काल असंख्यात गुना है। क्यों लिखा ऐसा? ऐसा करके क्यों तुलना किया? बाबूजी क्यों किया? बहुत इजी है। कारमन का योग 3 समय है और यहाँ कारमन का योग मात्र 3 समय। हाँ, इस चूंकि समय से उन्होंने तुलना कर दी कि समय, भैया आप सोचोगे कि असंख्यात कहाँ से आ रहा है, तो उन्होंने तुलना कर दी कि उसका तो 3 ही समय है और एक आवली में असंख्यात युक्तानंत समय होते हैं, तो इसलिए संख्यात आवली है तो अनंत क्या युक्ता संख्यात समय हो गया, तो कारमान का योग से असंख्यात गुना हो गया। ये बताने के लिए वो इस तरह से वर्णन किए हैं। अतः कारमन का योग काल से अपर्याप्त काल असंख्यात गुना है, अपर्याप्त काल से पर्याप्त काल संख्यात गुना है, क्योंकि वो भी सूक्ष्म निबोधिया जीव की बात चल रही है। अंतर्मुख से ज्यादा उसकी आयु होती नहीं है, लेकिन फिर भी अपर्याप्त काल से संख्यात ही गुना बड़ा है, असंख्यात गुना बड़ा नहीं है, क्योंकि अंतर्मूर्त इसका भी काल है, लेकिन फिर भी अपर्याप्त से पर्याप्त काल बड़ा है।
इन तीनों कालों का योग भी अंतर्मुहूर्त होता है, क्योंकि अंतर्मुहूर्त के असंख्यात भेद हैं। चूंकि अंतर्मुहूर्त में असंख्यात समय होते हैं, इसलिए उसके भेद भी असंख्यात हो जाएंगे। कोई प्रश्न है या आगे चलें? आगे चलते हैं। दीदी ये जो लिया है क्या लिखा ना, अतः कार्मन काय योग काल से अपर्याप्त काल असंख्यात गुण है। तो जो पर्याप्त काल का जो ये उससे तुलना की हुई है आंवली जो जगन्य, इसमें जो आया एक आंवली में जगन्य युक्त असंख्यात समय होते हैं, तो उसकी अपेक्षा से ये लिया है असंख्यात गुना। कहते एक आवली में ही जगन युक्त असंख्यात समय होते हैं, और हम तो लिए हैं कितनी आवली? संख्यात आवली लिए हैं। तो संख्यात आवली को और असंख्यात आवली, असंख्यात है, संख्यात है, असंख्यात, एक मिनट, संख्यात आवली, तो उसको और संख्यात से गुना कर देंगे तो और बड़ा ये हो गया समय, है ना। पहले ही एक ही आवली में कितना समय है, तो कहते हैं जगन युक्त असंख्यात है, और संख्यात आवली से और गुना कर देंगे तो और बड़ा हो गया। तो इस हिसाब से, और उसका 3 ही समय है और इसका असंख्यात समय हो गया, तो इसलिए कारमान का योग से अपर्याप्त काल असंख्यात गुना हो गया। चल रहे हैं आगे, आगे चल रहे हैं, कोई प्रश्न नहीं ना है। त्रियंचों और मनुष्यों के अपर्याप्त काल से पर्याप्त काल संख्यात गुना है। त्रियंचों मनुष्यों के, क्योंकि कर्म भूमि जो की मुख्यता है, उन कालों के जोड़ से त्रियंच राशि को खंडित करके जो लब्ध आवे, उसे अपर्याप्त काल से गुणित करने पर अपर्याप्त राशि का प्रमाण आता है। जो चीज कह रहे हैं कि वे सारे जीव को इकट्ठा कर दो, और पहले तो सारा काल भी इकट्ठा करो, जैसा कि हम लोगों ने उसमें देखा था योग वगैरह में कि किस तरह से हम इकट्ठा करते हैं काल को भी, संख्या को भी, फिर विभाजित करते हैं। विभाजित कर दिया, विभाजित करके जो आया कारमन का योग 3 समय का, तो 3 से गुना कर दिया, उसका असंख्यात समय है तो असंख्यात से गुना कर दिया। इस तरह से कहते हैं अपर्याप्त राशि का प्रमाण प्राप्त हो जाता है। अपर्याप्त काल में 2 योग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? कर्मन का योग, कार्बन कर्मन का योग और तेजस। तेजस और साक्षी। अपर्याप्त काल में 2 योग कौन कौन से होते हैं? मन छोड़ के 2, वचन और कायोग। प्रीति बोल रही है क्या? नहीं, नीलम बोल रहे हैं। नहीं, अपर्याप्त काल में वचन योग हमेशा जान लीजिए, वचन भाषा पर्याप्ति पूर्ण होने के बाद ही वचन योग होता है। अपर्याप्त काल में कोई कहाँ से बोलेगा? बोलिए, वचन योग कैसे होगा? खुद सोचिए, अभी उसको भाषा प्राप्ति हुई नहीं है और वचन बोलने लगेगा क्या? काय योग होगा, अपर्याप्त काल में काय योग होता है, औदारिक मिश्र काय योग और हाँ, औदारिक मिश्र काय योग और कार्बन काय योग। किसमें? अपर्याप्त काल में। तो औदारिक मिश्र किसको, औदारिक मिश्र किसको कहते हैं जैकी जी? औदारिक मिश्र का मतलब क्या होता है? शरीर है। हाँ, जब तक पर्याप्ति पूर्ण नहीं होती है तब तक मिश्र काय योग होता है। औदारिक मिश्र काल, औदारिक मिश्र में क्या होता है? औदारिक मिश्र किससे बना वो? औदारिक और कार्बन। तब फिर आपको कार्बन अलग से बोलने की जरूरत क्यों आई? औदारिक और तेजस। तेजस योग होता है क्या? यार कितना आधा और बाकी पढ़ाई छोड़ दीजिए, कर्म, ये जीव कांड भी आधा होने में जा रहा है। ये बिना जी आप लोग पढ़ाएंगी तब आप लोग को समझ में ठीक आएगा। औदारिक और कार्बन का योग होता है, औदारिक और कार्बन का योग होता है। तेजस का योग कभी भी नहीं होता है ना। कार्बन का योग औदारिक, वैकिरियक और आहारक। तेजस शरीर जरूर होता है, उसका काय योग अपने लोग जो घटाए थे तो उसमें थोड़ी उसका घटाए थे, उसका योग थोड़ी घटाए थे। तो अपर्याप्त काल में 2 योग होगा। औदारिक शरीर है तो औदारिक, और कार्बन वैकिरिय है तो वैकिरिय को कार्बन, ये दो शरीर के योग होते हैं। सब मिश्र में
जो मिश्र होता है वो कार्बन, और जो शरीर प्राप्त कर रहा होता है उसको लेके आहारक प्राप्त कर रहा है तो आहारक और कार्बन हो जाएगा। कह रहे हैं विग्रह गति में अपर्याप्त काल में 2 योग होते हैं। विग्रह गति में अनाहारक अवस्था में कार्बन का योग, आहारक अवस्था में हाँ ठीक है, आहारक अवस्था में औदारिक मिश्र का योग। संख्यात आवली मात्र अंतर्मूर्त काल में यदि सर्व अपर्याप्त जीव राशि का संचय होता है, संख्यात आवली मात्र अंतर्मूर्त काल में यदि सर्व अपर्याप्त जीव राशि का संचय होता है तो 3 समयों में कितना संचय होगा? तो क्या करेंगे, उसको इच्छा राशि को फल राशि से गुना करके और प्रमाण राशि से भाग देना, जैसा कि कर्मकांड जी में बहुत बार आ गया, इसमें भी कई बार आ गया। तो कहते इस तरह से निकल जाएगा कि भाई संख्यात आवली काल में अपर्याप्त कितने, जब 3 समय में अपर्याप्त राशि इतने होती है संख्यात आवली में, तो 3 समय में कितना संचय होगा? तो कार्बन का निकल जाएगा, फिर बचा हुआ शेष जो बचेगा वो 2 योग वालों का यानी अपर्याप्त काल का निकल जाएगा। इस प्रकार इच्छा राशि से फल राशि को गुणित करके जो लब्ध आवे उसे प्रमाण से भाजित करने पर अंतर्मूर्त से भाजित सर्व जीव राशि अर्थात इतने जीव कार्बन का योगी होते हैं। इससे असंख्यात से गुना करने पर औदारिक मिश्र का योगियों का प्रमाण प्राप्त हो जाता है और बाकी जो बच गए वो औदारिक का योगी बच जाएंगे। तो इस तरह से अब आगे तो थोड़ा सा नई टर्मिनोलॉजी आएगी। बाकी आगे जो 4 गाथा है थोड़ा सा बोर्ड तो है नहीं कि हम बोर्ड पर आप लोगों को समझा सकेंगे, इसलिए इसी में जितना समझ सकेंगे उतना समझ पाएंगे। बेकीजेट शरीर का है, थोड़ा सा कर्म अनुक्रम की समाएगा समय इसमें। कल तो चतुर्दशी है क्या? हाँ कल चतुर्दशी है। तो अपने लोग इसको परसों पढ़ेंगे। कल को रविवार को ये तो होता ही है, शाम का नहीं होता है। दीदी मैं बोलूं मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक तो जिनवानी स्तुति शुरू कर देते हैं, उसके बाद कई लोग प्रश्न डालते हैं। जब मैंने शुरू कर दी शर्मिला जी, रिकॉर्डिंग हो रही है, थोड़ा रिकॉर्डिंग का ख्याल रखा करिए। मैं रिकॉर्डिंग बंद कर देती हूँ, सबका सब कुछ बंद हो जाएगा। थोड़ा सा तो ये पेशेंस। इस समय की जिनवानी स्तुति मैं ही करती हूँ रोज, मैं किसी को करने भी नहीं बोलती हूँ। मैं शाम को करने बोल करके आप लोगों को रोज फंसी रहती हूँ, आप लोग कोई नहीं करते हो। इस तरह से उस समय मौन हो जाते हैं बाबूजी, जैसे कोई सबको सांप सूंघ गया हो। इस तरह से लोग मौन हो जाते हैं शाम को। मैं कहती हूँ जिनवानी स्तुति करिए।